तो जैन साथियों, मैं ऐसा ही निशिकांत गौरव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीएसआई की फुल स्ट्रेटजी के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि आप यूपीएसआई की तैयारी जीरो से लेकर एडवांस तक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप उस वीडियो को देखें और आपको फ़ायदा होगा और आप यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। वीडियो में यूपीएसआई की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे यूपीएसआई की तैयारी की और आप कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक पहुँचने में मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया। तो अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी पहुँच जाएंगे। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी और 2 स्टार आपके भी होंगे। आप यूपीएसआई की तैयारी करते होंगे तो आपके मन में सवाल आते होंगे कि यार पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें और मतलब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें। तो मैं सब यही बताऊँगा, इनके बारे में, सबके बारे में आगे बताऊँगा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने घंटे पढ़ेंगे। अब आप यूपीएसआई की एग्ज़ाम की जानकारी में मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट में मैथ है और रीजनिंग है और हिंदी है और जीएस है। मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन और जीएस के 40 क्वेश्चन। और इनमें प्रत्येक सेक्शन में 33% लाने होते हैं। जैसे 33% मैथ में, 33% रीजनिंग में आपको नंबर लाने ही हैं और 33% हिंदी में, 33% जीएस में। आपको सिलेक्शन के लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, कितने क्वेश्चन आप अपने माइंड में लेके चलेंगे कि आपका सिलेक्शन जो है एक श्योर हो जाए, आप बिल्कुल एक सिलेक्शन जोन में आ जाए। तो आपके लिए, उसके लिए 45+ मैथ में स्कोर कर सकते हैं और 38, 39 तक लड़कों ने करे हैं, मेरे जो जानने वाले हैं। लेकिन आप 35+ कर सकते हैं। रीजनिंग में आप 35+ बहुत आसानी से ले आएंगे, इतना भारी पेपर नहीं आया था। और हिंदी में 35+ बहुत आसानी से ला सकते हैं। और जीएस में मैंने 25+ इस वजह से लिखा है क्योंकि नंबर तो आप बहुत ले आएंगे जीएस में, बट आप अभी जीएस में अगर 25+ भी ले आते हैं, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ये वाले तीनों सब्जेक्ट। जीएस किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। जीएस में क्या है, अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप इनमें स्कोर कर सकते हैं, अपने आप से स्कोर कर सकते हैं और फुल में से फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल 130+ बैठ रहे हैं। 130+ पे सिलेक्शन जनरल का आराम से हो जाता है। और 130+ कैसे आएंगे, मतलब कौन सी आपको बुक फॉलो करनी होंगी और कितने अपने समय को पढ़ना होगा, कितना समय पढ़ना होगा। तो मैं वही आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं और मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी। मैथ में आप देखेंगे कि मैथ में आप एक टीचर को फॉलो करें, किसी को भी एक टीचर को पकड़ लें, आप उसी को फॉलो करें और उस टीचर के पढ़ने के बाद, वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उन नोट्सों का बार बार रिवीजन करें, कम से कम 10 बार तो करें ही एग्ज़ाम तक। क्योंकि आपके यूपीएसआई की वैकेंसी में अभी समय है, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि कोचिंग वाले तो ये अपने कोर्स की वजह से रोज़ ला रहे हैं कि हाँ यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, इस वजह से कि इनके अपने कोर्स लॉन्च कर सकें। लेकिन अभी यूपीएसआई की वैकेंसी में समय है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए आपके पास टाइम है और आप इत्मीनान से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप अपने ऊपर समय दे सकते हैं। नोट्स रिवीजन के बाद नोट्स पढ़ लेंगे आप, उसके बाद उसी टीचर की बुक या फिर जो कोर्स के समय टीचर ने पीडीएफ दे रखी होती, मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ पीडीएफ पढ़ी थी। मैं आगे बताऊंगा मैंने किस टीचर को फॉलो किया था। फिर बुक पढ़ने के बाद आपको यूपीएसआई के पीवाईक्यू पर ध्यान देना है और पीवाईक्यू बार बार प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 5 बार तो आपको लगाने हैं। फिर आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के बाद जब आप टेस्ट लगा लेंगे, आपको कितना भी स्कोर आए, 40 में से आपके 30 आए, 20 आए, फिर उसके बाद आपको एनालाइज ज़रूर करना है। आपको देखना है कि यार मैंने जो क्वेश्चन सही लगाया था सही है या फिर मेरा तुक्के से सही हो गया। ये बहुत चीज़ें बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना। अगर एनालाइज करोगे तो ऐसा मानो कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो और आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हो। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगर टेस्ट में
अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि यार जब आप इतनी मैथ पढ़ लोगे फिर उसके बाद आप में क्वालिटी आ जाएगी, आप जब प्रैक्टिस सेट लगाया करोगे तो आप देखोगे यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे मुझे नोट कर लेना चाहिए और ये मुझ पर नहीं हुआ, तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें। इतना सब करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे ज़्यादा समय लेते होंगे या फिर आप उन्हें बार बार करने के बाद भी भूल जाते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करें, तो उनके नोट्स बना लें, मतलब उन्हें अलग लिख लें और उन पर स्टार लगा दें, या फिर उन पर स्टार लगा दें और उनका बार बार रिवीजन करें। मतलब जब आप ऐसे कि मान लो कि आपने परसेंटेज उठाया और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन है आपसे नहीं हो रहे वो बार बार, तो क्या है आप और क्वेश्चन तो आपका हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ ये हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन आप नहीं होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, हमें उन पर बार बार प्रैक्टिस करके उनको समय को कम करना है कि हाँ यार हम कम समय में कर पाएँ, और उनका बार बार रिवीजन करना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गए 2 4 5 10 क्वेश्चन भी आ गए तो आप जो और 30 क्वेश्चन को समय देना चाहिए था, आप 10 क्वेश्चन को दे जाएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद उनका टाइम कम करना है और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकें। और मैं बताऊंगा मैंने किस टीचर से पढ़ा था। मैंने एक कैरियर बिल ऐप पर है, गगन प्रताप सर का कोर्स लिया था कैरियर बिल ऐप से। मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, जो मैंने चीज़ें करी हैं मैं वही आपको बताऊँगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा। मैंने सर के नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद नोट्सों का बार बार रिवीजन किया, 5 6 7 8 बार, जितनी बार मैंने कर सका जॉब के साथ मैंने किया। उसके बाद सर ने मेरे को PDF दी थी, मतलब कोर्स में ही PDF दी थी। मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं की, सिर्फ सर की PDF कम से कम 10 बार निकाली, बार बार, ये 10 या 20 नहीं है, कम से कम 10 बार निकाली मैंने, बार बार मैंने PDF को सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैं UPSI के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, मैथ के जो क्वेश्चन थे उन्हें लगाता था, और CGL के जो मेंस और प्री में जो आते हैं मैं वो लगाता था, और PYQ की बार बार प्रैक्टिस करता था। मैंने बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कर लिया था, कम से कम 8 8 10 10 बार। फिर मैंने मॉक लगाई। मॉक में कहाँ से लगाता था, मॉक में टेक्स्ट बुक से लगाता था, क्योंकि जो 2019 वाली वैकेंसी थी उसके मैंने फुल लेंथ टेस्ट भी लगाए, पूरी बुक सॉल्व की थी। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बस आप इतना ही कर लेंगे, मैथ में इतना बहुत है। अगर आपने मैथ में इतना कर लिया तो ऐसे मानो कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSI हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या UPP कांस्टेबल हो, जिस किसी में भी मैथ आता है आप उन सब में स्कोर करेंगे, उस सब में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फिर हम रीजनिंग के बारे में देखेंगे। रीजनिंग में भी आप पहले एक टीचर को फॉलो करेंगे, कोई भी टीचर है उस टीचर को आप फॉलो करेंगे। फिर उन्हीं टीचर के आप नोट्स बनाएंगे। नोट्सों के बनाने के बाद उन नोट्सों को बार बार रिवीजन करेंगे। सिर्फ अभी बुक नहीं लगानी है, अभी उन्हीं नोट्सों का रिवीजन करना है जो सर ने सवाल करा रखे होंगे, क्वेश्चन करा रखे होंगे, जो आपने अपने नोट्स में लिखे होंगे, और उन्हीं का भी रिवीजन करना है। फिर उसके बाद सर की बुक है या जो भी PDF देते हैं सर, PDF या बुक बार बार पढ़ना है, जितनी भी बार आप पढ़ सकते हैं, 5 बार 10 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद UPSI और CGL के PYQ लगानी है, रीजनिंग PYQ, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी है रीजनिंग के। अब इसमें भी ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे समय लेते होंगे और आप बार बार करते होंगे, फिर भी उन्हें भूल जाते होंगे कि यार मैंने पिछली बार इसका रिवीजन किया था, मैं इसको फिर भूल जा रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है, हाईलाइट करना है, इन पर भी आपको स्टार बना देना है और उनका बार बार रिवीजन करना है। मैंने किस टीचर को फॉलो किया था मैं आपसे बताऊंगा।
मैंने कैरियर बिल पर है पीयूष सर रीजनिंग के हैं, पीयूष सर का कोर्स लिया था कैरियर बिल ऐप से। मैं फिर बताऊंगा कि यह मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने करी मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको। फिर सर के नोट्स बनाए मैंने, मेरे पास अब भी नोट्स हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, एक वीडियो में दिखा दूंगा सर के, गगन प्रताप सर के और पीयूष सर के, दोनों के मैं नोट्स दिखा दूंगा। और मैं नोट्सों का उनका बार बार रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद पीयूष सर ने जो कोर्स में PDF दी थी, उन्हीं PDF को मैंने बार बार रिवीजन किया। बार बार मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, नो बुक, मैंने यहाँ पर कोई बुक नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ सर की PDF पढ़ी और PDF का बार बार रिवीजन किया, जब तक कि मैं देखते ही क्वेश्चन नहीं कर देता था, जब तक मैंने उन PDF का रिवीजन किया। और फिर EPSI के प्रीवियस ईयर और जो UP कांस्टेबल में आ रखे थे और CGL के मैंने PYQ लगाए और मॉक टेस्ट में देता था टेक्स्ट बुक से। मॉक टेस्ट क्या है, मैं सेक्शनल भी देता था और मैं लेंथ भी देता था पूरे। और मैं बताना चाहूँगा कि पीयूष सर की रीजनिंग की अब बुक आ गई है, उस टाइम पे ये बुक नहीं थी। अगर आप चाहें तो पीयूष सर की आप बुक भी ले सकते हैं, ये बुक अभी आई है, उस टाइम पे नहीं आई थी। अब बताऊँगा आपको हिंदी में क्या करना है और फिर बाद बताऊँगा मैंने क्या किया था। ऐसे ही आपको हिंदी में करना है, हिंदी में भी एक टीचर को फॉलो करना है। फिर उन्हीं सर के आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप ग्रामर के बनाएंगे, ग्रामर में समास, संधि, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह वगैरह नोट्स आप ग्रामर के पढ़ेंगे। ग्रामर में समास, संधि, जो भी समझने की चीज़ें हैं वो आप बना लेंगे। और बचे फिर रटने वाला पोर्शन बचा, जो आपको याद करना है किसी बुक से देखकर। तो आप विलोम हुआ, रचना, एक वचन, बहुवचन, तत्पम, तत्सम, तद्भव, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति। तो आप ये एक बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ी थी, बार बार रिवीजन करना है इसका। कम से कम 10 बार रिवीजन करना है। बहुत अच्छी अच्छी रचना है इसमें, रचनाएँ पढ़नी है। और फिर आपको PYQ लगाने हैं। UPSI में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, BDO में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, लेखपाल में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, उनके सबके PYQ उठाकर पढ़ने हैं। और मॉक टेस्ट में लगाता था टेक्स्ट बुक से। मैंने एक लाइन में इसका सॉल्यूशन दे रखा है कि आपको क्या करना है। नोट्स बनाने हैं, फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है, PYQ उठाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। बस यही फंडा है एग्ज़ाम निकालने का। और रचना के बारे में एक और मैं बता रखूँगा कि रचना में आपको क्या करना है। मैंने क्या करा था, मैंने गूगल से जितनी भी रचनाओं को पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो कोई सा भी पुरस्कार हो, हिंदी के क्षेत्र में पुरस्कार मिले जितने भी, उन सबको मैंने नोट कर लिया था। उन सबको मैंने नोट कर लिया था। आप भी गूगल करके हिंदी के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार मिले हैं, जो भी रचनाएं हैं, सबको नोट कर लें और उनका बार बार रिवीजन करें। अब मैं हिंदी में बताऊंगा कि मैंने क्या किया, मैंने किस सर को फॉलो किया। मैंने अरुण सर को फॉलो किया था। अरुण सर का ही मैंने कैरियर बिल ऐप से कोर्स लिया था और सर के मैंने नोट्स बनाए, नोट्स का बार बार रिवीजन किया। फिर मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी और फिर PYQ लगाई। इसके अलावा मैंने किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया। लेखपाल के और मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से लगाई थी। सर ने अपनी PDF दी थी, उन्हीं PDF को, सर की PDF को ही मैंने फॉलो किया। और अब हम देखेंगे कि GS में मैंने क्या किया। GS में आप क्या कर सकते हैं। GS में थ्योरी, मतलब थ्योरी की आपको एक बुक लेनी है, सिर्फ एक बुक पढ़नी है, जो भी पढ़नी है। प्रैक्टिस आप मार सकते हैं, कितनी भी बुक से मार सकते हैं, लेकिन थ्योरी की जो आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, बार बार उसका रिवीजन करना है, 10 बार रिवीजन करना है, तोड़ तोड़ के करना है। जो आप जैसे प्राचीन भारत हो गया, प्राचीन भारत में भी चैप्टर होंगे, जैसे बौद्ध धर्म,
जैन धर्म, मतलब तोड़ तोड़ के करना है आपको। देखना है कि यार हाँ किससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा करना है। मैंने लूसेंट को फॉलो किया था। मैंने लूसेंट कम से कम 10-15 बार पढ़ी होगी, 10-15 बार पढ़ी होगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बार बार पढ़ी थी। और पॉलिटी में बताऊंगा कि पॉलिटी में क्या था। मैंने पॉलिटी बहुत पढ़ी थी, बहुत पढ़ी थी पॉलिटी, कम से कम नोट्स बनाए थे मैंने पॉलिटी के अपने खुद के। मैं बता दूंगा कि आपको नोट्स कहाँ से बनाने हैं। सबसे ज़्यादा पढ़नी है पॉलिटी में, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना IPSI के लिए। यूट्यूब पर मैंने लेक्चर है, पूरी प्ले लिस्ट है, मैं बता दूंगा, DP एजुकेयर नाम से, DP एजुकेयर सर के नाम से प्ले लिस्ट है, मैं आपको बता दूंगा, आप सर्च कर लेना DP एजुकेयर के नाम से। उसमें प्ले लिस्ट है सर की पॉलिटी की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके मैंने नोट्स बनाए, नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए और मेरे नोट्स कैसे थे। फिर मैंने उनका बार बार रिवीजन किया। फिर उसके बाद मैंने EPSI के PYQ किए और मॉक टेस्ट लगाता था मैं टेक्स्ट बुक से। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए लूसेंट से पढ़ें आप, मैंने भी लूसेंट से ही पढ़ा था। और फिर एक विवेक सर हैं, उनके मेरे को नोट्स मिल गए थे। मैंने सर की 1-2 वीडियो यूट्यूब से देखी थी और कैरियर बिल्ड पर पढ़ाते हैं सर, विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ज्योग्राफी। सर के नोट्स मिल गए थे और मैंने सर के नोट्स को प्रिंट करा लिया था और सर के नोट्स को मैंने बार बार पढ़ा। और EPSI के PYQ देखे, आप PYQ ज़रूर देखें। PYQ देखने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको पता लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़रूर देखें। आप PYQ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार थ्योरी पढ़ेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इसने ऐसे बनाया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आप खुद से बनाना सीखते हैं। PYQ ज़रूर देखें, मैं बताऊँगा कि PYQ और मॉक टेस्ट ज़रूर दें और रिवीजन, 3 चीज़ें आपको सक्सेस दिलाएंगी। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने लूसेंट ही फॉलो की थी, लूसेंट मैंने बार बार पढ़ी। और करंट अफेयर का पोर्शन रहता है, जैसे बजट हो गया और बहुत चीज़ें रहती हैं, बजट हो गया, ये चीज़ें करंट अफेयर की रहती हैं, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। PYQ के UPSI के PYQ देखें, PYQ देखने बहुत ज़रूरी है। आप PYQ देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, हमें अब इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की पूरी बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 3-4 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, PhD नहीं करनी है भाई, हमें PhD नहीं करनी है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, वो भी UPSI में। तो PYQ देखने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको पता लग जाता है कि आप क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। और हिस्ट्री में 3 चीज़ें, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, मैंने तीनों लूसेंट से पढ़ी थी, लूसेंट से पढ़े थे तीनों पार्ट और डिवाइड करके पढ़े आप। इसमें भी इनमें भी आप टॉपिक देख लें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनमें, इम्पोर्टेंट टॉपिक, उन पर ज़्यादा फोकस करें। और आपको पता कैसे लगेगी कि हाँ किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए आप PYQ उठाएँ और देखेंगे कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, उन्हीं पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, उन्हीं सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। आधुनिक भारत से ज़्यादा आते हैं तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। PYQ उठाएँ और उनका एनालाइज करें, और जिस भी पोर्शन पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और GS में क्या करना, लिख कर प्रैक्टिस करनी है बार बार, लिख कर। मैं तो लिख कर करता था। मैंने कोई बौद्ध धर्म पढ़ लिया, ऐसे बौद्ध धर्म पढ़ लिया मैंने, फिर मैं उसके बारे में पॉइंट लिखता चला जाता यार कि बौद्ध धर्म क्या है, कैसे है, क्या है, क्या क्या उसके बारे में पूरी डिटेल मैं खुद से लिख के देखता था। और शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप बनाएं, किसी की भी शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो ना करें, शॉर्ट ट्रिक खुद से बनाएं। लूसेंट बता ही दिया मैंने, और PYQ भी बता दिए, घटना चक्र। अगर आप चाहते हैं कि हाँ GS में हम और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो GS की एक मिक्स आती है किताब घटना चक्र की, वनडे एग्जाम वाली, शायद SSC के लिए भी आती है वो, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जी के ट्रिक, क्रेजी जी के ट्रिक, ये वाला भाई बहुत अच्छी वीडियो है इसकी, बहुत अच्छी वीडियो। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने वीडियो क्रेजी जी के ट्रिक के नोट्स भी बनाए थे, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भाई, जाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको बहुत मदद मिलेगी क्रेजी जी के ट्रिक से। क्योंकि GS में छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, उनको इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और करंट अफेयर में भी बताऊँगा कि
आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो किया था। क्रेजी जी के ट्रिक वाले क्या करते हैं, डेली भी लाते हैं और इनकी डेली प्लस साप्ताहिक भी रहती है और मंथली भी रहती है। वीकली भी रहती है, मतलब साप्ताहिक। और आपको PDF मिल जाएगी, यहाँ से इनकी PDF डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और मैंने बुक कौन सी फॉलो की थी, स्पीडी बुक। मैंने स्पीडी बुक फॉलो की थी एग्ज़ाम टाइम पर। अभी नहीं पढ़ें बुक कोई भी, अभी आप यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहें। और जैसे पुरस्कार वगैरह है और युद्ध अभ्यास हैं, उन्हें लिखते रहा करो। युद्ध हैं और बहुत चीज़ें होती हैं, जो नई नई चीज़ें होती हैं, अखबार पढ़कर उन्हें लिख लिया। बुक पढ़नी है आपको स्पीडी बुक, अभी नहीं पढ़नी है, बुक पढ़नी है एग्ज़ाम टाइम पर आपको बुक पढ़नी है। और GS में एक काम और करना है आपको, GS में जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने कैसे बनाए थे मैं आपको दिखा दूंगा एक वीडियो में, मैंने कैसे बनाए थे। शॉर्ट नोट्स बनाता था मैं, जैसे पॉलिटी में ले लो, प्रस्तावना ले लो, उसमें क्या क्या नोट्स आ सकते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं, पॉलिटी हो गया। फिर उसके बाद हिस्ट्री में ले लो, धर्म, बौद्ध धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, इनसे संबंधित हो गए। और ज्योग्राफी में ले लो, नदी वगैरह हो गई। झरने हो गए और भी बहुत चीज़ें हो गई, झील हो गई। अगर आप ये सब कर लेते हैं, अगर आपने ये सब कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा। और भाई अगर सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि सर ने इतनी चीज़ें बता दी, भाई मैंने इतनी चीज़ फॉलो करी है, मैंने सिलेक्शन लिया है। आपको भी सिलेक्शन मिलेगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तभी मिलेगा। और अपने आप पर रोज़ समय दीजिए, मतलब लगातार पढ़ना है आपको, डेली पढ़ना है, लगातार और डेली पढ़ना है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई अपने आप को, अपने ऊपर समय दो। जिस समय को आप दूसरों के ऊपर खर्च करते हो, अपने ऊपर समय वो खर्च करो, अपने ऊपर एनालाइज करो, यार मेरी क्या चीज़ें रहीं, मेरा कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, वो उन चीज़ों का सुधार करो। कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें प्रैक्टिस करो। और मैं बता दूं कि नोट्स ज़रूर बनाओ, चारों सब्जेक्टों के आप नोट्स बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। मैंने लिख के ही बता रखा है। और भाई तो 7-8 महीने गायब हो जाओ भाई, 7-8 महीने बिल्कुल अपने आप को सबसे अलग तैयारी करनी शुरू कर दो, बिल्कुल गायब हो जाओ। कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको नहीं पूछेगा कहाँ गए, कैसे हुआ, आपके सिर्फ फैमिली वाले पूछेंगे। तो अपने फैमिली के लिए जियो भाई और तैयारी करो। जब आपका सिलेक्शन होगा ना, जब आपके पास फ़ोन आएंगे, वो क्षण देखना आप कितना अच्छा रहता है। आपके पास फ़ोन आते हैं, यार सिलेक्शन हो गया भाई तेरा, ये है वो। जो भी आपको कॉल भी नहीं करता होगा ना, वो भी आपके घर मिलने आएगा। और UPSI के लिए मूल विधि के लिए घटना चक्र की एक बुक आती है, ये आप देख सकते हैं, घटना चक्र की बुक है ये वाली, आप देख सकते हैं। मैंने ये बुक पढ़ी थी और मैंने PYQ पढ़े थे, प्लस PYQ 2019 वाली वैकेंसी जी थी वो। और ये आपको ध्यान ही देना है कि जो एक्ट आपके सिलेबस में है, आप उन सभी एक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। और उन सभी एक्ट की सन, मतलब किस सन में लागू हुए, कौन सी डेट को लागू हुए, कब लागू हुए, ये देखना है। और कुछ उसमें इम्पोर्टेंट एक्ट छांटने हैं आपको PYQ देखकर, कि आप पहले PYQ देखेंगे और आप फिर देखेंगे कि किस एक्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप उन एक्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पढ़ेंगे सब बेसिक चीज़ें सबकी पढ़ेंगे, जैसे कब लागू हुआ, क्या होता है, और कौन अधिकारी जांच करता है, कैसे क्या होता है। जैसे एक RTI है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। और मोटर वाहन अधिनियम है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। SC ST एक्ट है, ये भी बहुत है। और ये PI है, जनहित याचिका, ये तो एक्ट नहीं है, खैर ये मैंने लिख दिया है। और भी ऐसे ही एक्ट है, मैं आपको
बाद में बता दूंगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक वीडियो बनाकर दे दूंगा और इन सभी एक्टों की बेसिक चीज़ें लिख लें। ये हमारे नए कानून है, ऐसे BNSS है, BNS और BNSS और साक्ष्य अधिनियम। BNS में आपको देखना है कि जो इम्पोर्टेंट धाराएं जो कि जनमानस में ज़्यादा यूज होती हैं आजकल, मतलब देखेंगे आपकी जनरली ज़्यादा यूज होती है, जैसे मर्डर की हुई, रेप की हुई, मारपीट की हुई और ऐसी हुई लोक सेवक के लिए हुई। तो जो ऐसी धाराएं आप उन्हें देख लेंगे और गूगल से सर्च कर लेंगे आप, बिल्कुल बलवा हुए ऐसे ही आप इसमें देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट धाराएं, आप उन्हें गूगल से सर्च कर लेंगे और नोट कर लेंगे। और आपको देखना है कि PY की जरूर देखनी है आपको कि पिछले सालों में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये तो ज़रूर जाएंगी क्योंकि हमारा नया कानून आया है, तो ये तो ज़रूर जाएंगे। साक्ष्य अधिनियम थोड़ा अटपटा सा होता है, आप देख लें। साक्ष्य अधिनियम में मेन धाराएं हैं जो, उन्हें देख लें आप, जो अभी आई हैं ऐसे डिजिटल साक्ष्य को लेकर आई हैं। मैं ये आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, डिजिटल साक्ष्य से संबंधित है, कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं, उससे संबंधित है। आप इतना कर लेंगे तो ये है कि अगर आप कर जाएंगे, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मूल विधि में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो ये मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की ये एक अलग अलग वीडियो और बना दूंगा, जैसे मैथ की अलग, मैथ और रीजनिंग, हिंदी और GS, इन चारों की मैं एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा। ये तो मैंने कंपाइलेशन कर दिया, इनकी सबकी मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपका भाई हो, बहन हो या फिर आपके साथ का हो, उसको मेरी वीडियो को शेयर करें। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद।